हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे और खुशहाल होंगे। दोस्तों, आज आप लोग के बीच में मैं नीलिट ओ लेवल कोर्स का एक महत्वपूर्ण भाग लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये भाग 2 है और इसका विषय है दोस्तों वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि जो ओ लेवल का कोर्स होता है उसमें कुल 4 पेपर होते हैं, जिसमें दोस्तों जो सेकंड पेपर होता है उसे M2R5 के नाम से जाना जाता है। इसी विषय पे दोस्तों आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पे विस्तृत रूप से व्याख्या के साथ चर्चा करेंगे। जो मेरे दोस्त इस चैनल पे नए हैं और ओ लेवल की तैयारी करते हैं, मेरे चैनल पे जाके ओ लेवल से संबंधित और भी महत्वपूर्ण वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रश्न 1 आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा। ये प्रश्न दोस्तों इससे पहले ओ लेवल जनवरी 2021 में ये प्रश्न आ भी चुका है। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि बृहत्तम शीर्षक के लिए सही HTML टैग है। यानी कि दोस्तों जो बड़ा हेडिंग हम लोग लिखते हैं HTML में, उसके लिए कौन से टैग को यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है हेड टैग, ऑप्शन बी कह रहा है H6 टैग, ऑप्शन सी कह रहा है हेडिंग टैग और ऑप्शन डी कह रहा है H1 टैग। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इसके बाद इस प्रश्न की व्याख्या भी देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी कि दोस्तों बृहत्तम शीर्षक के लिए HTML में जो टैग प्रयोग किया जाता है वो टैग है H1। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। दोस्तों, प्रश्न 1 की व्याख्या आप लोग की स्क्रीन पे ये रही, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें दोस्तों हेडिंग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। इसको दोस्तों आप लोग समझ लीजिए। जैसे दोस्तों ये कह रहा है कि हेडिंग टैग सामान्य रूप से H1 से H6 तक होता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों इसकी आगे व्याख्या, जिसमें बृहत्तम के लिए H1 टैग तथा न्यूनतम के लिए H6 टैग का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे दोस्तों जब भी आप लोग HTML में कुछ लिखेंगे तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ओपन टैग का प्रयोग करते हैं। इसके बाद क्लोज टैग का प्रयोग करते हैं और उसके बीच में दोस्तों हम लोग जो कुछ लिखना रहता है शीर्षक, उसको लिखते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। इसके बाद आगे व्याख्या इसकी दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों ये H1 होगा। यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, केवल H नहीं है, यहाँ पे H1 होगा। तो दोस्तों जब हम लोग H1 और /H1 के बीच में जब कोई शीर्षक लिखेंगे तो वह ब्राउज़र पर बोल्ड एवं बड़ा प्रारूप को प्रदर्शित करता है। यानी कि दोस्तों अब जब आप यहाँ पे कोई भी चीज़ लिखेंगे तो वह ब्राउज़र पे, यानी कि दोस्तों जैसे ब्राउज़र हुआ, क्रोम हुआ, आपका ओपेरा मिनी हुआ, तो ये दोस्तों जो है ब्राउज़र है। तो उसमें दोस्तों जो आप टेक्स्ट लिखे रहेंगे वो बोल्ड और बड़ा प्रारूप में प्रदर्शित होगा। ये थी दोस्तों प्रश्न 1 की कुछ महत्वपूर्ण व्याख्या। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों सेकंड प्रश्न देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 2 आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा। दोस्तों ये जो प्रश्न है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इससे पहले ओ लेवल जनवरी 2021 में ये प्रश्न आ चुका है। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कंटेनर है। दोस्तों आप लोग कंटेनर को समझ लीजिए। कंटेनर का मतलब होता है दोस्तों, जैसे जो टैग होता है वह ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है, उसी को कंटेनर कहा जाता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है दोस्तों सेलेक्ट टैग, ऑप्शन बी कह रहा है बॉडी टैग, ऑप्शन सी कह रहा है इनपुट टैग और ऑप्शन डी कह रहा है ए बी दोनों सही हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इसके बाद इस प्रश्न की व्याख्या भी देखेंगे।
जी हाँ दोस्तों, प्रश्न 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ए सेलेक्ट टैग भी हुआ है दोस्तों कंटेनर, और ऑप्शन बी बॉडी दोस्तों जो टैग है वो भी कंटेनर के अंतर्गत आता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग प्रश्न 2 की व्याख्या भी देख लेते हैं। दोस्तों प्रश्न 2 की व्याख्या आप लोग की स्क्रीन पे ये रही, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें दोस्तों कंटेनर टैग के बारे में बताया गया है। आप लोग कंटेनर टैग को बहुत ही सरलता पूर्वक समझ जाएंगे। ये दोस्तों कह रहा है कि ये क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग जैसे ही होते हैं, लेकिन क्लोजिंग टैग के लिए स्लैश का प्रयोग किया जाता है। इसलिए ऐसे टैग जो ऑन एवं ऑफ किए जाएं कंटेनर टैग कहलाते हैं। यहाँ पे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण कंटेनर टैग के उदाहरण हैं, आप लोग इसे भी देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों इससे भी एग्ज़ाम परीक्षा में दोस्तों जो एग्ज़ाम होता है ओ लेवल का, इससे भी प्रश्न बनते हैं। ये थी दोस्तों प्रश्न 2 की कुछ महत्वपूर्ण व्याख्या। चलिए दोस्तों, अब हम लोग प्रश्न 3 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 3 आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि एक चित्र को HTML पेज में प्रदर्शित करने के लिए किस टैग का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये प्रश्न इससे पहले ओ लेवल जुलाई 2019 में आ चुका है। इसके दोस्तों 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है पिक, ऑप्शन सी है इमेज, ऑप्शन दोस्तों बी है इमेज, ऑप्शन सी है IMG, और दोस्तों ऑप्शन डी है SRC। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रश्न 3 का राइट आंसर क्या होगा। इसके बाद इस प्रश्न की व्याख्या भी देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोस्तों जब भी चित्र को HTML पेज में प्रदर्शित करने की बात होगी, वहाँ पे दोस्तों हम लोग IMG टैग का प्रयोग करेंगे। चलिए दोस्तों, अब इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। दोस्तों प्रश्न 3 की व्याख्या आप लोग की स्क्रीन पे ये रही, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये दोस्तों कह रहा है कि एक चित्र को HTML पेज में प्रदर्शित करने के लिए IMG टैग का प्रयोग किया जाता है, जबकि SRC सोर्स यानी URL को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। यानी कि दोस्तों जब बात होगी SRC का, तो इसका प्रयोग होता है URL को डिफाइन करने के लिए। इसका कहने का मतलब दोस्तों ये है। ये थी दोस्तों प्रश्न 3 की कुछ व्याख्या। चलिए दोस्तों प्रश्न 4 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 4 आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित में तिरछा यानी इटैलिक टैग के लिए प्रयोग किए जाने वाला टैग है। दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इसमें दोस्तों आपको ये पहचानना है कि इटैलिक के लिए किस टैग का प्रयोग किया जाता है, यानी कि दोस्तों जो भी टेक्स्ट होते हैं उनको इटैलिक करने के लिए किस टैग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है डबल आई टैग, ऑप्शन बी कह रहा है LI टैग, ऑप्शन सी कह रहा आई टैग, और ऑप्शन डी कह रहा उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए दोस्तों हम लोग जानते हैं प्रश्न 4 का राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोस्तों टेक्स्ट को इटैलिक में लिखने के लिए हम लोग आई टैग को प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों प्रश्न 5 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 5 आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। दोस्तों ये प्रश्न भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये प्रश्न दोस्तों ओ लेवल जनवरी 2018 में आ चुका है। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि किसी भी HTML दस्तावेज में अंतिम टैग कौन सा होता है, यानी कि दोस्तों कौन सा होना चाहिए।
दोस्तों आप लोग ये भी यहाँ पे देख लीजिएगा, सभी ऑप्शन में स्लैश का प्रयोग है, यानी कि दोस्तों ये सभी जो हैं क्लोज टैग हैं। ऑप्शन ए कह रहा है दोस्तों स्लैश हेड टैग, ऑप्शन बी कह रहा है स्लैश HTML टैग, ऑप्शन सी कह रहा है स्लैश टाइटल टैग, ऑप्शन डी कह रहा है स्लैश डॉक्यूमेंट टैग। चलिए दोस्तों हम लोग जानते हैं कि HTML का जो दस्तावेज होता है उसमें हम लोग अंतिम टैग कौन सा प्रयोग करते हैं। इसके बाद प्रश्न 5 की व्याख्या भी देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दोस्तों हम लोग HTML डॉक्यूमेंट्स में, यानी कि जो दस्तावेज होते हैं उसमें अंतिम जो टैग होता है वो प्रयोग करते हैं स्लैश HTML टैग। चलिए दोस्तों अब हम लोग प्रश्न 5 की थोड़ी व्याख्या भी देख लेते हैं। दोस्तों प्रश्न 5 की व्याख्या आप लोग की स्क्रीन पे ये रही, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये दोस्तों कह रहा है कि HTML में दस्तावेज का प्रारंभ HTML टैग से होता है, जबकि HTML में दस्तावेज का अंतिम टैग जो होता है दोस्तों वो होता है स्लैश HTML। आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, जब तक आप लोग HTML में कोई भी ओपन टैग को बंद नहीं करेंगे, यानी कि क्लोज नहीं करेंगे, तब तक दोस्तों वह HTML में दस्तावेज पूर्ण रूप से नहीं बन पाएगा। आप लोग ये भी याद रखिएगा। ये थी दोस्तों कुछ व्याख्या के साथ प्रश्न। अब चलिए दोस्तों वन लाइनर के रूप में कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे ये रहे, ये भी दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं सेकंड पेपर के लिए। जैसे दोस्तों पहला प्रश्न कह रहा है कि HTML का प्रयोग किसका सृजन करने के लिए किया जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वेब पेज के लिए। और दोस्तों ये प्रश्न जो है इससे पहले O लेवल जुलाई 2019 में ये प्रश्न आ चुका है। इसके बाद दोस्तों सेकंड प्रश्न देखिए, ये कह रहा है कि वेब पेजों के सृजन में एक वर्तमान मानक भाषा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों XHTML। ये भी प्रश्न दोस्तों इससे पहले O लेवल जुलाई 2019 में आ चुका है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 3 देखिए, ये कह रहा दोस्तों कि HR टैग रेखाओं एवं ऊर्ध्वाधर लाइन खींचने के लिए होता है। जी हाँ दोस्तों, जब बात होगी HR टैग की तो इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, रेखाओं एवं ऊर्ध्वाधर लाइन को खींचने के लिए। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 4 ये भी आप लोग देख लीजिए। प्रश्न 4 कह रहा है दोस्तों, इस तरह के प्रश्न दोस्तों ट्रू फॉल्स में पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये कह रहा है दोस्तों कि JPEG एक हानि रहित संक्षिप्तीकरण तकनीक है। जी हाँ दोस्तों, ये जो है ट्रू होता है, यानी कि ये सत्य है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 5 ये भी आप लोग समझ लीजिए। ये दोस्तों फुल फॉर्म है VRML का, तो इसका दोस्तों फुल फॉर्म होता है वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज। इसका राइट आंसर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यानी कि दोस्तों जब पूछेगा फुल फॉर्म VRML का, तो उसका राइट आंसर होगा वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज। ये थी दोस्तों आज के वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिस पे विस्तृत रूप से व्याख्या के साथ चर्चा किए। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जो मेरे दोस्त इस चैनल पे नए हैं और O लेवल की तैयारी करते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल के माध्यम से निःशुल्क O लेवल की तैयारी कराता हूं। दोस्तों इस वीडियो में यदि कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। जय हिंद।